Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. In my opinion, everything starts from the mind, in any case, So we cannot ignore it, and I would say 20% of diseases should be treated by modern medicine, and the remaining by Ayurveda and all the 100 other systems that also exist. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in Hindi and English, with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish and Thai. नमस्ते उत्सुक दर्शकों, मेरा नाम प्रेम है सुखद नाया कांडला, भारत से। निष्ठावान और प्रतिभाशाली मेरे देश के लोग, आप जहां भी रहे, आपके लिए शांति और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान में आपका स्वागत है। आयुर्वेद एक 21वीं सदी का विज्ञान है। Ayurveda is the science of 21st century. Ayurveda is actually futuristic medicine. Ayurveda is not a medicine of past at all. आयुर्वेद की उत्पत्ति 5000 से अधिक साल पहले भारत में हुई और हमारी दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। संस्कृत में आयुर्वेद शब्द के दो घटक हैं। आयुर का अर्थ है दीर्घायु और वेद का अर्थ है विज्ञान। शुरुआत में इस विधि को भारतीय चिकित्सकों और ऋषियों द्वारा पीढ़ियों तक मौखिक शिक्षण के माध्यम से आगे सिखाया गया है। बाद में यह कीमती उपचार ज्ञान किताबों में दर्ज किया गया था। 3 प्रमुख प्राचीन ग्रंथ जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां दर्ज है, वे महान त्रयी के तौर पर जानी जाती है, जिनका नाम है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। तो आयुर्वेद को पश्चिमी चिकित्सा की तुलना में इतना खास और अलग क्या बनाता है? एकीकृत कैंसर विज्ञान के लिए समाज पत्रिका के एक लेख के अनुसार कैंसर के लिए उपचार आयुर्वेदिक पर चर्चा करते हुए कहा, आयुर्वेद प्रणाली न केवल शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है, अपितु उपचार में मन और आत्मा की भूमिका पर भी जोर देता है। चरक संहिता का नाम है आचार्य चरक के नाम पर है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व भारत में रहते थे। उन्होंने कहा कि मन, शरीर और आत्मा साथ है, जैसे कि तिपाई है। दुनिया सामंजस्य के तर्क पर दृढ़ रहती है और उस पर सभी चीजें स्थापित है। मनुष्य मन, आत्मा और शरीर का समुच्चय है। यह जागरूक प्रतिनिधि है। आयुर्वेदिक दर्शन में प्रत्येक मनुष्य लौकिक चेतना से व्युत्पन्न होता है, जिसमें 5 बुनियादी तत्व शामिल हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन तत्वों का संयोजन फिर विभिन्न गुण बनाता है, जिन्हें संस्कृत में दोष के रूप में जाना जाता है, जो एक व्यक्ति की संरचना में योगदान देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम में से प्रत्येक में तीनों दोषों का अलग अलग अनुपात से बनी एक अनूठी संरचना है, जिसमें आमतौर पर एक की प्रधानता होती है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तीनों में जन्म के समय निर्धारित अनुपात में संतुलन होना चाहिए। व्यक्ति तब तक स्वस्थ रह सकता है जब तक उसकी जीवन शैली और आहार उन जन्मजात दोष शरीर के प्रकार के खिलाफ नहीं होते। भले ही एक व्यक्ति की अंतर्निहित संरचना बदलती नहीं है, दोष लगातार बाहरी कारकों से जैसे दिन और रात, मौसमी बदलाव, आहार और जीवन शैली विकल्प आदि से प्रभावित होते हैं। किसी के लिए बाहरी कारक के अत्यधिक संपर्क से दोषों की आनुपातिकता बाधित होती है, जिससे हम हो जाते हैं प्रतिकूल व बीमारी के लिए अति संवेदनशील।
In my opinion, everything starts from the mind, in any case, you know. So we cannot ignore it. And I would say 20% of diseases should be treated by modern medicine. And the remaining by Ayurveda and all the 100 other systems that also exist. First, the imbalance happens, say, in one dosha. Okay? Then this dosha will accumulate. That's stage 1. After that, it sort of gets into a state of agitation. That's stage 2. Stage 3 is that it spreads into the body. Stage 4, it goes into a vulnerable area. Up to this point, Ayurveda can actually reverse everything. Because stage 5 is the manifestation of disease, stage 6 is the manifestation of complications. 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें से प्रत्येक 5 आवश्यक तत्वों में से 2 से मिलकर बना है। वात संस्कृत शब्द वायु से उत्पन्न है, मतलब जो चलायमान है। वात आकाश और वायु से बना है और कुछ लोग वात को सबसे महत्वपूर्ण दोष के रूप में मानते हैं। एक बल जो अन्य दोनों दोषों पित्त और कफ को संचालित करता है। वात गतिविधि और संचार के साथ जुड़ा हुआ है। पित्त संस्कृत शब्द पिंज से उत्पन्न है, अर्थ चमकना, अग्नि तत्व से बना है, क्योंकि पित्त शरीर के भीतर एक तरल रूप में मौजूद है। दूसरा तत्व जिससे पित्त संबंधित है वह है पानी। यह दोष शरीर का पाचन, रसायन और चयापचय कार्य नियंत्रित करता है। इसके हमारी भौतिक क्षमताओं पर प्रभाव के अलावा यह हमारी अवधारणाओं को संसाधित करने की क्षमता या उस जानकारी को पचाने का जिसका उपयोग हम दुनिया को समझने के लिए करते हैं को भी निर्धारित करता है। कफ संस्कृत शब्द सालिस से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है एकजुटता। उसके कारण इस दोष का निकट संबंध पानी और पृथ्वी तत्वों से है। चीजों को एक साथ रखने, इसकी गुणवत्ता को देखते हुए यह जोड़ों के स्नेहन के लिए, त्वचा की नमी बरकरार रखने और प्रतिरक्षा के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। हम एक उत्थानकारी संदेश के लिए एक छोटा सा विराम लेंगे। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बने रहें। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर हमारे कार्यक्रम आयुर्वेद जीवन का विज्ञान में आपका स्वागत है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में 8 खासियतें हैं, जो हैं 1 काया चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा, 2 बाल चिकित्सा, ऑब्स्टेट्रिक्स, स्त्री रोग और बाल रोग, 3 ग्रह चिकित्सा, मनोरोग, 4 शालक्य तंत्र, ENT और नेत्र विज्ञान, 5 शल्य तंत्र, सर्जरी, 6 अगाध तंत्र, विषा चिकित्सा, विष विज्ञान, 7 जरा रसायन तंत्र, जरा चिकित्सा, 8 वजीकरण, प्रजनन विज्ञान। दोषों की अवधारणा के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रत्येक रोगी के शरीर के प्रकार के अनुरूप उपचार बताते हैं। इन आहारों में हर्बल यौगिकों के साथ साथ आहार, व्यायाम और अन्य जीवन शैली की सलाह शामिल है। आयुर्वेद में निवारक और उपचारात्मक पहलू है। निवारक दृष्टिकोण एक व्यक्ति के भीतर दीर्घायु प्राप्त करना है और किसी व्यक्ति की संरचना निर्धारित करने पर और जीवन शैली समायोजन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दोषों को उनके इष्टतम अनुपात में वापस लाने के लिए उपचारात्मक पहलू में है विभिन्न तरीकों के माध्यम से बीमारियों को चंगा करना। आमतौर पर खराब जीवन शैली और आहार विकल्प दोष विघ्न साथ जुड़े होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोष के आधार पर विभिन्न लक्षण जागृत होते रहते हैं। वात प्रधान लोग अक्सर पतली व फुर्तीली प्रकृति वाले होते हैं। वे एक छोटी अवधि के लिए ऊर्जावान हो सकते हैं, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद थकान महसूस हो सकती है। वात वृद्धि वाले ऐसे व्यक्तियों में अत्यंतता में शीतलता का अनुभव और पाचन संबंधी मुद्दे हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर एक वात व्यक्ति नई चीज़ों का आनंद लेता है और सक्रिय, रचनात्मक
और लचीला होता है। वात प्रदान के दोष असंतुलन के संभावित कारणों में शामिल है अनियमित खान पान की आदतें, अत्यधिक तनाव, निद्रा संबंधी परेशानियां और शारीरिक व्यायाम में अतिभोग। वात विकार एक व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। भय, चिंता और फिक्र संबंधी संभव भावनाओं को पैदा करता है। असंतुलन की अन्य अभिव्यक्तियों में शामिल है ठंड, असहिष्णुता, शुष्क त्वचा, शरीर का कम वजन और साथ ही खिंचाव, झटके और मांसपेशियों में ऐंठन। वात के संतुलन को बहाल करने के लिए व्यक्ति गर्माहट के लिए अतिरिक्त कपड़े पहन सकते हैं और ठंड के मौसम में अदरक की चाय पिएं और लचीलापन बढ़ाने के लिए हल्का व्यायाम करें। अन्य उपायों में शामिल है एक निश्चित भोजन सारिणी का पालन करने के साथ साथ ताज़ा पकाया भोजन जिसमें शामिल हो काली मिर्च और अदरक जैसे गरम मसाले, ध्यान और शांतिकारक संगीत सुनना जो मन को शांत करता है। एक पित्त प्रधान व्यक्ति बुद्धियुक्त होता है, साथ ही मुखर और निर्णय लेने के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो। उन्हें खाना पसंद होता है और उसकी पाचन शक्ति उत्कृष्ट होती है। एक पित्त विषमता का कारण है में कारक जिनमें शामिल है, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है। एक, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जो तीखे, खट्टे या नमकीन हो। 2, कैफीन युक्त कॉफ़ी, काली चाय या शराब पीना। 3, धूम्रपान। 4, सूर्य से अत्यधिक संपर्क। 5, भावनात्मक तनाव और अधिक काम करना अतिरिक्त पित्त के मनोवैज्ञानिक लक्षणों में शामिल है। अधीरता, निराशा, एक उत्तेजित अहंकार, आक्रोश, ईर्ष्या और आलोचनात्मक होना शारीरिक लक्षणों में शामिल है। भूख में वृद्धि, बालों का सफ़ेद होना या बालों का झड़ना, हार्मोनल असंतुलन, सांसों की बदबू, गले में खराश, भोजन न पाने पर मिचली होना और अनिद्रा। ऐसे मुद्दों को ठीक करने के लिए व्यक्ति पित्त समन पोषण जैसे कईसिले या मीठे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का उपभोग कर सकते हैं। भावनात्मक मामलों में ध्यान का अभ्यास करना और कृतज्ञता व्यक्त करना भी पित्त संतुलन बहाल करने के तरीके हैं। वे लोग जो कफ प्रधान तरह के शरीरधारी है, ठंडा, कच्चा, मसालेदार या तैलीय खाद्य पदार्थ भी कफ दोष असंतुलन कर सकते हैं। कफ प्रधान व्यक्तियों की भावनात्मक विशेषताओं में शामिल है शांति, विचारशीलता और स्नेही होना। कफ असंतुलन पैदा कर सकता है लगाव और जिद। शारीरिक रूप से इसके फलस्वरूप वजन बढ़ना, द्रवपति धारण और एलर्जी हो सकती है। कफ की अधिकता वाले लोगों के लिए सामान्य तौर पर हल्के, गर्म या सूखे खाद्य पदार्थ की सलाह दी जाती है। हमें उम्मीद है कि यह प्रकरण आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांतों और व्यापकता पर एक विचार देगा। अगर आप अधिक जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं और आयुर्वेदिक के माध्यम से अपना स्वास्थ्य सुधार करना चाहते हैं, कृपया एक प्रमाणित आयुर्वेदिक चिकित्सक से पेशेवर सलाह लें। पैनी समझ वाले दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में आपके साहचर्य के लिए धन्यवाद। आगे आ रहा है गुरु को पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ याद रखें 2 का भाग 1। गुरु व शिष्यों के मध्य में उल्लेखनीय समाचारों के ठीक बाद सभी प्रकृति के साथ सामंजस्य और शांति से भरे हुए जीवन का आनंद लें। Thank you, insightful viewers, for your company today on our program. Up next is Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 1 of 2 on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May all enjoy lives in tune with nature and filled with tranquility. Our
programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/HL. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/HL. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/HL. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/HL. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में। कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/HL。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/HL。 Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-HL. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/HL. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/HL. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule dan suprememastertv.com/HL.